औज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर है आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। हमेशा की तरह आज भी वो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आम तौर पे हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल आमिल है या अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ सलासिल के साथ जोड़ के मुतारिफ़ करवाने वाले लोग हैं, वो जो बातें लोगों को बताने से आम तौर पे बुखल से काम लेते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि रूहानी मामलात में तमाम चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से और जितना उन चीज़ों को जान लेना आपके लिए ज़रूरी है उस हद तक खोल के बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात और बहुत सारे लोग इन लोगों की अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को इसका जो फ़ायदा है वो मिल सके, ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपने मौजू को बाकायदा शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी वो ख़वातीन, हमारी वो बच्चियाँ, हमारी वो बहनें, हमारी वो माएँ जो ज़िंदगी में मामलाती ज़िंदगी में किसी भी किस्म के किसी तल्ख़ एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी हैं, वो हमारे इस व्हाट्सएप एंड मोबाइल नंबर 0308437961, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं आप, तो फिर पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092-308-4379-661 हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। मैं ख़वातीन के हवाले से और जो ख़वातीन को जिस तरह के मसाइल आज के मुश्किल दौर में पेश आते हैं, इस हवाले से एक बुक लिख रहा हूँ, और उसमें कुछ आप लोगों की आरा जो कि बहुत अहम साबित हो सकती हैं, उनकी मुझे ज़रूरत है। मेरी तमाम वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चियाँ जो समझें कि वो इस मामले में मेरा साथ दे सकती हैं, वो ज़रूर रब्ता कायम करें। इस बुक में बहुत सारे मामलाते ज़िंदगी, मियाँ बीवी के मसाइल, और जो है वो एक ख़ातून को जॉइंट फैमिली में जिन चीज़ों का, जिन परेशानियों का, जिन चैलेंजेस का सामना रहता है, आम घरेलू लाइफ में एक हाउसवाइफ को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और साल हा साल बाद जब उन चीज़ों की हकीकत खुलती है, जैसा कि हम ड्रामों में भी ये चीज़ें देखते हैं और हकीकत भी है, तो मेरी कोशिश है कि वो जो ज़िंदगियों के साल हा साल ज़ाया हो जाते हैं उनको बचाया जाए, और उन चीज़ों को मैं अपनी उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए खोल के बयान कर सकूं। इसमें आपकी राय की बहुत ज़्यादा अहम है। जो इसके लिए मुनासिब समझे वो राबता ज़रूर कायम करे। आज का मेरा मौजू आप लोगों ने अक्सर औक़ात सुना है, और अनाड़ी आमिल लोगों का इस हवाले से नुकसान भी कर देते हैं कि जी जब भी किसी का इलाज करते हैं तो कहा ये जाता है जी फौतगी वाले घर में नहीं जाना, या जिस घर में किसी बच्चे या बच्ची की पैदाइश है उस घर में नहीं जाना। ये तकरीबन हर आमिल आपको कहेगा, हर आमिल कहता है। और गोश्त भी बंद किया जाता है आमतौर पे, जी बड़ा गोश्त नहीं खाना। मैं जो इस हवाले से आज बात करना चाह रहा हूँ कि क्या सबके लिए ये लाजमी होता है दौरान इलाज, या अगर कोई किसी रूहानी मसले में या कोई जिन्नात की वजह से कोई किसी मुसीबत का शिकार है, या किसी के ऊपर कोई जादू, कोई भी अमल करवा दिया गया, तो क्या हर किसी के लिए ये चीज़ लाजमी है? अगर ये चीज़ हर किसी के लिए लाजमी नहीं है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों के लिए ये चीज़ें, ये परहेज़ लाजमी होते हैं?
और किन लोगों के लिए लाजमी नहीं होते, मैं आज ये बताऊंगा आपको। आमतौर पे हर किसी को दौरान इलाज इन पाबंदियों का जो है वो कर दिया जाता है, इन पाबंदियों में जकड़ दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये लोग क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं है कि हकीकत मौजूद नहीं है, हकीकत मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों ने बदकिस्मती से मेहनत की नहीं है, वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जितना मुर्शद साहब से या अब्बा जी से सुना वो बस उतना बता रहे हैं। और कुछ लोग बदकिस्मत ऐसे जिनको हकीकत का पता है, उसके बावजूद वो कहते हैं जी काम चल रहा है, बस चलता रहने दो। लोगों को इसकी हकीकत नहीं खोल के बताई जाती, ये आज आपको बताऊंगा। आम तौर पे स्टेप बाय स्टेप हम अब इस मौजू को लेके चलेंगे। गैर शादीशुदा बच्चे या बच्चियां, इनके लिए ये लाजमी नहीं है कि किसी जादू, किसी जिन का, किसी ऐसे मसले का शिकार हो। फिर आम तौर पे भी इनके लिए लाजमी ये होता है नापाकी की हालत में, नापाकी की हालत में ये किसी पैदाइश वाले घर में या किसी फौतगी वाले, किसी मर्ग वाले घर में ना जाएं। गैर शादीशुदा लड़के या लड़कियां, और ख़ास तौर पे नापाकी की हालत में ऐसी जगह पे बिल्कुल ना जाएं, और नापाकी की हालत में ना जाएं, और ख़ास तौर पे मगरिब के बाद हरगिज़ ना जाएं। मर्ग या फौतगी या जिस घर में बच्चे की पैदाइश है, वहाँ पे हरगिज़ कोशिश ये करें कि बड़ा गोश्त ना पकाया जाए, बड़ा गोश्त ना खाया जाए। और ना, ज़ाहिर है फौतगी वाले घर में तो आमतौर पे नहीं पकाया नहीं जाता उन दिनों में, लेकिन पैदाइश वाले घर में भी कोशिश करें कि बड़ा गोश्त ना पकाया जाए और ना खाया जाए। और खुदा ना खास्ता अगर कोई नापाकी की हालत में ऐसी जगह पे, अल्लाह ना करे, नहीं जाना चाहिए, हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई चला गया है तो हरगिज़ वो वहाँ पे ये चीज़ ना खाए। और शादीशुदा अफराद भी ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि नापाकी की हालत में ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में पैदाइश या फौतगी वाले घर में ना जाएं। और आम हालात में, आम डेज़ में अगर आपने जाना है, कोशिश करें कि मगरिब से पहले पहले वापस आ जाए और किसी भी किस्म की खुशबू ना लगा के जाए। ये भी आपके लिए लाजमी है। जिन लोगों के ऊपर किसी भी किस्म का होता है, जादू होता है या जिन्नात के असरात होते हैं, वो नापाकी में तो हरगिज़ नहीं जाएंगे। जिनके ऊपर असरात नहीं है, नहीं जाएंगे हरगिज़, और जिनके ऊपर हैं वो भी इस चीज़ का लाजमी परहेज़ करें। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी मजबूरी है, तो फिर भी मगरिब से पहले पहले आपको वापस आना है। खुशबू आपको हरगिज़ नहीं लगानी। और जिनका कोई इस तरह का इलाज चल रहा है, जिनके ऊपर असरात हैं, वो किसी सूरत भी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे अगर मर्ज़ शदीद है। बाकी इसको चेक करना पड़ता है, हर आमिल का अपना तरीका है। हमें तो हर किसी को पाबंद नहीं करना पड़ता, हम कैफियत को देखते हैं। जिसको इस चीज़ के परहेज़ की ज़रूरत होती है उसको ज़रूर बताते हैं, जिसको नहीं होती उसको नहीं बताते। लेकिन हर किसी का अपना जो है वो तरीक़ाकार। और अगर आप किसी ऐसी जगह से हो के आ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में भी ख़ास तौर पे जो बड़ा गोश्त है वो ना पकाया जाए। और कोई ऐसी खातून जिसको खुदा न खास्ता अठरा का मर्ज़ है, वो ऐसी जगह पे हरगिज़ ना जाए। किसी की नाराज़गी लेनी पड़ती है ले लें,
कुछ भी है, लेकिन आप ऐसी जगह पे ना जाएं। आपका ऐसी जगह पे जाना दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है और आपकी अपनी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा होता है। आप ऐसी जगह पे हरगिज़ हरगिज़ ना जाएं, ना पैदाइश वाले घर में और ना फौतगी वाले घर में। ये भी जो है वो बहुत लाजमी चीज़ है। और जिन घरों में ये मामलात होते हैं पैदाइश या फौतगी के, वहाँ पे मैं पहले भी कह चुका, बड़ा गोश्त हरगिज़ हरगिज़ ना पकाया जाए, ना खाया जाए, ना लाया जाए। ये भी इसका एक बहुत अहम पहलू है। अब जिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के असरात का सामना नहीं है, वो क्या करें? वो आम हालात में जाना चाहते हैं, जी बिल्कुल जा सकते हैं पैदाइश या फौतगी वाले घर में, लेकिन नापाकी की हालत में हरगिज़ हरगिज़ नहीं जा सकते। और ख़वातीन शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, नापाकी की हालत में कोशिश करें कि छत पे या खुले आसमान के नीचे भी ना जाएं और मगरिब के बाद हरगिज़ हरगिज़ ना जाएं। इससे कौन से मसाइल पैदा होते हैं, उस एक एक चीज़ के ऊपर एक एक प्रोग्राम हो सकता है, उस एक एक चीज़ के ऊपर एक एक वीडियो बन सकती है। वक्तन फ़वक्तन हम इन चीज़ों के ऊपर आपको आगाही देते रहेंगे, मगर बताने का जो मकसद है वो यही है कि एहतियात अगर की जाए तो ये बहुत बहुत बेहतरीन है। ख़वातीन नापाकी के अयाम में, नापाकी की हालत में कोई भी ख़ास तौर पे ऐसा काम, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी ज्वेलरी, कोई ऐसी खुशबू ना लगाएं जो अट्रैक्ट करने का बायस बनती है, जो आप दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो इंसानों के साथ साथ दूसरी मखलूक को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का बायस बनती है और उससे बहुत सारे लातादाद मसाइल होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई करने वाला है, आपका कोई दुश्मन है, आपसे कोई हसद रखता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा टाइम है आपके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल, कोई जादू करवाने का। अगर वहाँ पे कोई दूसरी मखलूक, कोई शैतानी मखलूक मौजूद है, उसके पास वो बड़ा अच्छा टाइम है आपके ऊपर अटैक करने का, आपको अपने काबू में करने का। और ये चीज़ें बाज़ तौर पे फिल फौर ज़ाहिर नहीं होती। ये चीज़ें बाज़ दफ़ा साल हा साल गुज़र जाते हैं, फिर जाके इन चीज़ों का पता चलता है। और बदकिस्मती से हमारे आमिलों की उतनी नज़र नहीं होती। वो किताबों से जो पढ़ा लिख होता है, या जो अब्बा जी से, दादाजी से, या फिर वो अपने ही जैसे मुर्शद साहब से सुना होता है, उसके मुताबिक तीर तुक्कों से इलाज करते हैं। लग गया तीर, ना लगा तुक्का। तो बहुत कम लोग हैं जो सही तौर पे इन चीज़ों को समझते हैं और पकड़ते हैं और सही बंदे तक पहुंचने में बाज़ दफ़ा मरीज़ का साल हा साल का टाइम ज़ाया हो चुका होता है। इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों से हरगिज़ जो है वो एहतियात रखी जाए। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ कि जब किसी बच्ची की शादी होती है नई नई, और शादी के बाद वलीमे की रसूमात हो जाने के बाद उस बच्ची की नज़र उतारना लाजमी है। ये नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो बीमार होती है या कोई ऐसे इफ़ेक्ट आते फिर होता, लाजमी आपने उतारनी। बाद दफ़ा नज़र बद के इफ़ेक्ट फिल फौर नहीं होते, बाद में ज़ाहिर होते हैं। बाद दफ़ा कुछ दिन गुजरने के बाद, बाद दफ़ा कुछ महीने, बाद दफ़ा कुछ साल गुजरने के बाद। उसके लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। सब के ऊपर कोई एक स्पेसिफ़िक फार्मूला काम नहीं करता।
आप लोग राब्ता कायम करें, वक्त और हालात और उस बच्ची के नाम और शादी के दिनों के मुताबिक आपके इलाके, आपके शहर के मुताबिक हम आपको उसका जो आपके लिए बेहतरीन हल होगा उसकी नज़र उतारने के लिए आपको वो बताएंगे। इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, इसका कोई पैसे नहीं होते। व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर इसीलिए दिया जाता है हर वीडियो में कि आपको अगर इस तरह के किसी मसले का सामना है, आप राब्ता कायम करें, हम आपको बताएं और आप इन चीज़ों से बच सकें। ना आपका वक्त ज़ाया हो, ना आपका पैसा ज़ाया हो, ना बुरी नज़र रखने वाले लोगों का सामना आपको करना पड़े। मकसद इस चैनल को बनाने का और आपकी इस खिदमत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है। और इसी तरह से जब किसी ऐसी जगह से हो के वापस आते हैं लोग, कब्रिस्तान से, किसी पैदाइश वाले घर से, किसी मर्ग वाले घर से, तो ये लाजमी है कि आके फ़ौरन गुस्ल करें, कपड़े चेंज करें, कोई भी मीठी चीज़ खा के 21 मरतबा आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़ के थोड़ा सा पानी सामने रखें, उसके ऊपर दम करके वो पानी पी लें और अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म पे फेर लें। ये तमाम लोगों के लिए है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी असरात में मुब्तला है या जिसको ऐसी जगह से वापस आके कोई मसला, कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो वो ही ये अमल करेगा। ये सबको कर लेना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, लड़के लड़कियां, मर्द ख़वातीन। जब भी आप किसी ऐसी जगह से होके वापस आते हैं तो आपको ये अमल कर लेना चाहिए। और जो बच्चे जिनके अभी शादियां नहीं हुई, बालिग हैं, कोशिश करें अपने घर से हट के, कोशिश करें जिस हद तक हो सके कहीं पे भी किसी और के घर नाइट स्टे ना करें। और जब किसी का ख़ास तौर पे रिश्ता तय हो जाए और वो जो एक हफ्ता है जिस हफ्ते में आपका निकाह तय पा गया है, जब उसमें 7 दिन बाकी रह जाएं तो उसका सदका डेली बेसिस पे देते रहें। इसके 7 दिनों के 7 मुख्तलिफ सदक़े होते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं किसी दिन मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। उसके ऊपर भी 7 सदक़े होते हैं, वो देने चाहिए ताकि ना रिश्ते में किसी किस्म की रुकावट आए, ना बाद में आपको किसी किस्म के कोई जादू, हसद, नज़र बद का शिकार होना पड़े और ना ज़िंदगी के बाद के मामलात में कोई मुश्किलात पैदा हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने सवाल कमेंट सेक्शन में भिजवा सकते हैं। अगर कोई मुश्तरका सवाल है, किसी मौजू के हवाले से आप चाहते हैं कि उस पे वीडियो बनाई जाए, उस मौजू को जो है वो चैनल पे अपलोड किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भिजवाइए। और अगर आपके ज़ाती मामलात हैं, अगर आप अपने किसी ज़ाती मसले में कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप एंड मोबाइल नंबर हर वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे राब्ता कायम करेंगे। और जो भी अमल या वजीफ़ा चैनल पे बता दिया जाए, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो सब के लिए होता है, जिसका किसी को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। उसके लिए 1 बाय 1 आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। जिन चीज़ों में इजाज़त की ज़रूरत होती है उनको मैं चैनल पे पूरे तरीके से खोलता ही नहीं हूँ। वो सिर्फ़ उन लोगों को बताए जाते हैं जो हमसे इलाज करवाते हैं या फिर जो हमारे राब्ते में होते हैं, उनकी पोजीशन के मुताबिक ऐसी चीज़ें सिर्फ़ उनको दी जाती हैं। जो चीज़ चैनल पे अपलोड कर दी जाए, जो चीज़ पब्लिकली आप लोगों को दे दी जाती है, वो उसको सही तरीके से करें। उसमें कोई अगर आप मिस्टेक नहीं करते तो उसकी आपको मुझसे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तमाम हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं वो कर सकते हैं। जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त, बुज़ुर्ग, बहन भाई हैं, वो भी अगर किसी सिलसिले में राब्ता कायम करना चाहें
तो बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी झिझक के राब्ता कायम बिल्कुल करें। इंशाअल्लाह ताला उनके मज़हब के मुताबिक उनके मामलात को देखते हुए उनकी रहनुमाई की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का शुक्र है कि उसने मुझे ज़ात, बरादरी, रंग, नस्ल और मजहबी तासुब से मेरे मालिक ने अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पाक रखा है। तो आप लोग बग़ैर किसी हेजिटेशन के अपने मामलात को शेयर कर सकते हैं अगर आप मुनासिब समझें। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़ाती मामलात पे हरगिज़ कमेंट ना किया करें। बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपको अगर मेरी बातों की समझ आ जाए तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो की सूरत में या अपने अल्फाज में। और चैनल पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।